नमस्कार। आज कई दिनों के बाद फिर से हम कथा प्रसंग में बैठे हैं। इसके पूर्व जब हम कथा प्रसंग पर आपसे चर्चा कर रहे थे तो हमारे यहाँ प्रसंग चल रहा था जनकपुर में सीता स्वयंवर के समय पर राम जी के हाथों शिव जी का धनुष पिनाक भंग हो चुका है और विश्वामित्र जी के अनुसार धनुष यज्ञ की शर्त के हिसाब से राम और सीता की शादी धनुष भंग होते ही हो गई, परंतु लोकाचार और रीति रिवाज को देखते हुए जनक जी को विश्वामित्र जी सलाह देते हैं कि हे राजन, लोक रीति के हिसाब से आप शादी को संपन्न करने के लिए अपने दूतों को चक्रवर्ती राजा दशरथ के पास भेजिए, पत्रिका दे करके, और उनको बुलवाइए, उनको सूचित करिए कि आपके पुत्र श्री राम से हमारी पुत्री सीता का विवाह होना हमारी तरफ से तय हुआ है धनुष यज्ञ की इन शर्तों के अनुसार, और उनसे आग्रह करिए कि वो बारात लेकर के आए। फिर लोकाचार के हिसाब से, लोक रीति के हिसाब से यहाँ पर शादी आप संपन्न करें। विश्वामित्र जी के द्वारा ऐसा कहे जाने के बाद राजा जनक जी अपने मंत्रियों और पुरोहितों से सलाह मशवरा करने के बाद बुद्धिजीवी कुशल दूतों को बुला करके पत्रिका दे करके उनको समझा बुझा करके अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पास आग्रह करने के लिए भेज दिया। कुछ समय यात्रा के पश्चात वो दूत अयोध्या पहुंचे। अयोध्या जी पहुंचने के बाद क्या होता है उसकी चर्चा हम आज करेंगे। विश्वामित्र जी कहते हैं जनक जी से, गोस्वामी जी के शब्दों में, दूत अवधपुर पठवहु जाई आर्नव नृप दशरथ ही बुलाई। और उनके ऐसा कहने पर दूतों को भेज दिया जनक जी ने। दूत जनकपुर पहुंचते हैं। पहुंचे दूत रामपुर पावन। दूत जो है रामपुर पहुंच गए। रामपुर अर्थात राम जी की नगरी यानी अयोध्या। सुंदर नगरी को देख करके वो दूत भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। द्वारपालों के माध्यम से दूतों ने अपने आने की सूचना राजभवन के अंदर पहुंचवाई। दशरथ जी राज दरबार में बैठे हुए थे। जैसे ही उनको सूचना मिली कि जनकपुर से राम जी की सूचना लेकर के दूत आए हुए हैं, तुरंत उन दूतों को अंदर बुलवा लिया। परिप्रणाम दीन्ही तिन पाती अमुदित महीप आप उठिलीनी। अब देखिए, दूत लोग जब राज दरबार में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके राज नियमों के, दरबार के नियमों के हिसाब से उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके हम जनकपुर से आए हैं और यह पाती लेकर के आए हैं, यह पत्रिका लेकर के आए हैं, यह पत्र लेकर के आए हैं। जैसे ही उन्होंने कह करके आगे बढ़ाया कि यह पत्रिका हम लाए हैं, इसको लीजिए। देखिए, राज दरबार का एक नियम होता है। राजा सिंहासन पर बैठा है, दरबार लगा हुआ है। अगर किसी भी प्रकार की कोई चिट्ठी या कोई वस्तु
राजा को कोई प्रदान करना चाहता है तो वो सीधे तौर पर राजा को नहीं दिया जा सकता है। राजा के आदेशानुसार कोई मंत्री, कोई सचिव उठ करके जाएगा, उसको लेगा और राजा जब आदेश देगा तब उसको पढ़ करके सुनाएगा या बताएगा कि यह क्या है, उसके विषय में जानकारी देगा। राजा ऐसा स्वयं नहीं करता है। ये चाहे वह राज्य, छोटे राज्य का राजा हो या किसी बड़े राज्य का राजा हो, यह नियम सर्वत्र होता है। राज दरबार में यह नियम राजसी नियम के तहत आता है। लेकिन यहां पर परिस्थिति कुछ विलग है। जैसे ही उन दूतों ने ऐसे आगे बढ़ाया कि यह पाती हम लाए हैं राम जी के विषय में जनकपुर से, राजा दशरथ ये भूल गए कि वह एक चक्रवर्ती सम्राट है। वो स्वयं सिंहासन छोड़ करके उठ करके दौड़ पड़े पत्रिका लेने के लिए और जाकर के पत्र ले लिए और लेकर के वो पढ़ने लगे। ये तो राज नियमों का उल्लंघन चक्रवर्ती जी ने किया है। लेकिन क्या चक्रवर्ती जी जैसा सुलझा हुआ धार्मिक व्यक्ति, राजसत्ता को चलाने की कला में माहिर व्यक्ति इस तरह की छोटी छोटी गलतियां कर सकता है? यह गलती है, एक राजा को उठ करके नहीं जाना चाहिए। लेकिन चक्रवर्ती जी चल पड़े। ऐसा क्यों उन्होंने किया? एक राजा उठ करके नहीं जा सकता है, परंतु एक पिता तो उठ करके जा सकता है। यहां पर किसी राज संदेश को लेने के लिए वो नहीं उठे, अपने पुत्र का संदेश लेने के लिए उठे। कोई राजाज्ञा नहीं आई है कहीं से। किसी राजदूत ने किसी दूसरे राज्य के किसी राजनीतिक पहलू पर कोई टिप्पणी हो या कोई उस पर अपना विचार हो या सलाह हो किसी दूसरे राजा की, इस तरह की कोई पत्रिका वो नहीं है। वह तो इनके पुत्र के विषय में, चूंकि पुत्र बहुत दिन से, जब से पुत्र गए हैं दोनों विश्वामित्र जी के साथ, तब से लेकर अब तक उनकी कोई सूचना नहीं मिली है। इसलिए ये पहले से ही व्यग्र थे और दूत आ गए पत्रिका लेकर के। तो एक राजा तो अपने को रोक सकता है, लेकिन एक पिता संभवतः नहीं रोक सकता है। और यही कारण है कि चक्रवर्ती महाराज सिंहासन छोड़ करके और स्वयं दौड़ पड़े उस पत्रिका को लेने के लिए। और इतना ही नहीं, पत्रिका लेने के बाद भी किसी मंत्री या किसी सचिव को नहीं दे रहे हैं पढ़ने के लिए, स्वयं उस पत्रिका को पढ़ने लग रहे हैं। लखन राम उर कर पर चिट्ठी रही गए कहत न खाटी मीठी। और पत्रिका को पढ़ते समय उनकी स्थिति क्या हो रही है? आंख के सामने पत्र है, हृदय में राम और लक्ष्मण है। पत्रिका पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें भर आई, मन में पढ़ रहे हैं, आंखें भर आई, जिनकी वजह से दोनों आंखों में पानी हो गया और वो पानी भर जाने की वजह से वो पत्रिका पढ़ नहीं पाए। और किसी तरह से उसको आंखों का पानी इधर उधर करके पत्रिका पढ़ भी लिए, लेकिन उस पर कुछ वो कह नहीं पा रहे कि क्या लिखा है, समाचार क्या है। और बाकी जितने लोग बैठे हैं उस राज्यसभा में, सब परेशान हो रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि आप किसी सभा में बैठे हैं और कहीं से कोई एक चिट्ठी आती है और चिट्ठी आप स्वयं लेकर के पढ़ने लगते हैं, वो भी मन में पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते आपकी दोनों आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, दोनों आंखें डबडबा जाती हैं, भर आती हैं। सभा में बैठे हुए लोग क्या सोचेंगे? परेशान हो जाएंगे कि कहां से चिट्ठी आई, ये कैसी चिट्ठी आई, ये इसमें बात क्या लिखी है कि इनकी आंखों में पानी आ गई, इनकी आंखें भर आई, इनका गला रूंध गया, ये बोल नहीं पा रहे। तो सारा राज दरबार इसी तरह से परेशान।
उन इधर धीरे पत्रिका बातचीत, फिर आंख वाँख अपना साफ वाफ किए, धैर्य धारण किए और फिर से पत्रिका को पढ़े। इस बार जोर से पढ़े, पहली बार मन में पढ़े, फिर दूसरी बार बोल कर पढ़े, ताकि सभा के लोग सुने और सभा के लोग सुन करके उस पत्रिका का मसौदा बड़े प्रसन्न, बड़े गदगद, पूरी सभा प्रसन्नता से ओतप्रोत हो गई। अभी यह सभा में चर्चा चल रही थी, पत्रिका में ये लिखा है, पत्रिका में वो लिखा है, और ये इतना अच्छा है, वो उतना अच्छा है, या क्या किया जाएगा, चला जाएगा, राम ने ऐसा किया, लक्ष्मण ने ऐसा किया, वगैरह वगैरह सब चल ही रहा था। और उस क्षण, उस समय घर पर भरत जी और शत्रुघ्न जी नहीं थे, दरबार में भी ये दोनों बालक नहीं बैठे थे। ये भरत जी और लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी, ये दोनों लोग कहीं शाही बागीचे में खेल रहे थे। खेलत रहे तहा सुधि पाई, ये लोग खेल रहे थे बाहर, और वहां इनको सूचना मिली कि एक पत्र आया है, और आपके पिताजी चक्रवर्ती महाराज उसको पढ़ करके ऐसे ऐसे इसी तरह की सूचना मिली होगी। भरत जी तुरंत अपने अनुज शत्रुघ्न के साथ भागते हुए दरबार में हाजिर हो गए, उपस्थित हो गए, और पूछ रहे हैं, पूछत अति स्नेह सकुचाई, बड़े प्रेम से और संकोच के साथ पूछ रहे हैं अपने पिताश्री से, दशरथ जी से, तात कहां ते पाती आई, हे पिताश्री ये पत्र कहां से आया है, किसने भेजा है, क्या मसौदा है। तो दशरथ जी बता नहीं रहे। दशरथ जी कह रहे हैं कि सुनो, मैं पत्रिका पढ़ता हूं, तुम लोग सुनो। और दशरथ जी फिर उस पत्रिका को पढ़ रहे हैं। अब इससे देखिए, एक पहले के कुछ समय पहले क्या होता था कि ये मोबाइल का जमाना नहीं था, ये व्हाट्सएप और फेसबुक ये जो चल रहा है आज, वो सब नहीं था। आजकल तो वो फेसबुक पर कुछ लिख दीजिए, व्हाट्सएप पर कुछ लिख दीजिए, कुछ मैसेज हो जाता है, ये सब पहले नहीं चलता था। वो पूरे चिट्ठी लिखी जाती थी, पहले पत्रिका लिखी जाती थी, पत्र लिखा जाता था। पत्र लिख करके उसको लिखने वाला सोच के अकेले में बैठ के लिखता था। अब वो शब्द भले पढ़ रहे हो, लेकिन लिखने वाला अपने अंदर का उद्गार शब्दों के माध्यम से उस कागज पर उतार देता था। पत्रिका लिख के बकायदे उसको चपत करके बंद किया जाता था, फोल्ड मारे जाते थे, उस पर उसको चिपकाया जाता था, और जिसके पास भेजना है उसके पास पोस्ट के द्वारा, डाक के द्वारा भेज दिया जाता था। पत्र पाने वाला पत्र पाने के बाद उस पत्र को एक बार पढ़ता था, फिर थोड़ी देर बाद फिर उसको पढ़ेगा, फिर थोड़ी देर बाद पढ़ेगा, फिर हो सकता है कल भी पढ़ेगा, परसों भी पढ़ेगा। वो उस पत्र को कई बार पढ़ता था। क्यों? आज आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है तो आप कितनी बार पढ़ते हैं? एक बार पढ़ते हो, उसके बाद उसको ओके, रिप्लाई, रिटर्न, ऐसा ही कुछ लिख करके सेम टू यू कर देते हैं। लेकिन उस समय सेम टू यू करने के लिए 2-4 दिन के बाद फिर एक पत्र यहां से लिखा जाता था, और लिख करके फिर उसको भेजा जाता था। एक पत्र आने और जाने में लगभग 1 महीना लग जाता था। अब बाकी बार पढ़ते थे। जनक जी देखिए कितनी बार पढ़े हैं, एक तो पहले मन में पढ़े, फिर सभा को सुनाए, अभी फिर तीसरी बार भारत जी को सुनाए। 3 बार उसी समय उस पार्टी को पढ़ दिए, और ये नहीं कह रहे हैं कि अपने सचिव को देकर लो इसको पढ़ के सुनाओ पूरी सभा को, खुद ही पढ़ रहे हैं। सुन पाती कुल के 2 भ्राता, पाती का जो मसौदा था, क्या मसौदा था कि राम जी ने शिव जी का धनुष भंग कर दिया है, और सीता जी के साथ उनकी शादी बारात लेकर के आइए, हमें जमीन नहीं लिखा हो, या इसी तरह की कुछ शब्दावली लिखा हो।
यह राम जी की शादी होगी, सिर्फ यह सुन करके दोनों भाई पुलकित। इतना देर के बाद, इतना कितना समय लगा होगा? एक बार चिट्ठी पढ़े, रोए, फिर पाठ पूछे, फिर सभा को सुनाए, फिर भरत जी शत्रुघ्न जी आए, फिर उनको पढ़ के सुनाए। अब उतनी देर तक वो वहीं पर दूत लोग खड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, इतने प्रेम मगन हो गए हैं चक्रवर्ती महाराज। इतना होने के बाद तब नृप दूत निकट बैठारे, तब इतने के बाद दूतों को बुलाकर अपने पास बैठाए। ये देखिए, दूत को कभी कोई राजा अपने पास बैठाता है? नहीं। दूत या तो खड़ा रहता है, या तो उसको बैठने के लिए सभा में ही किसी दूसरे छोर पर उसको स्थान दिया जाता है। लेकिन यहां पर देखिए, प्रेम इतना अधिक उमड़ गया है कि इन सारी चीजों का कोई स्थान नहीं रह गया कि क्या नियम है, क्या प्रेम किसी नियम के बंधन में नहीं रहता है। प्रेम का नियम नहीं होता है कि सुबह 7 बजे से 9 बजे तक हम प्रेम करेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं होता है। हम भूखे पेट प्रेम करेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं होता है। प्रेम के आगे सारे नियम, सारे कानून समाप्त हो जाते हैं। जैसे आज चक्रवर्ती महाराज के दरबार में ही राजधर्म के सारे नियम समाप्त हो गए हैं। इतने प्रसन्न हैं चक्रवर्ती जी कि दूतों को बुलाकर निकट बैठा रहे, अपने पास बैठा रहे, और बैठा करके बोल क्या रहे हैं? भैया कहो कुशल दो पारे, उन्हीं के लिखने निहारे। दूतों से पूछ रहे कि भैया कहिए, हमारे दोनों पुत्र कुशल से तो हैं? हमारे दोनों पुत्रों को क्या आप लोगों ने अपनी आंख से देखा है? स्वयं आप लोगों ने देखा है? कैसे हैं दोनों, बताइए जरा। पूछ रहे हैं और बताने भी नहीं दे रहे, स्वयं पूछ रहे हैं कि अच्छा दोनों कैसे हैं। अब खुद बता रहे हैं कि देखिए, एक सांवला सा है धनुष और एक गोरा सा है, और दोनों कंधे पर धनुष और तरकस लिए रहते हैं, और विश्वामित्र जी के पीछे 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 चलते रहते हैं। इन्हीं दोनों को आप लोगों ने देखा है, वही हमारे पुत्र हैं। अच्छा ये बताइए कि जनक जी ने उनको कैसे पहचाना? अरे भाई, एक प्रश्न पूछिए, उनको उत्तर तो देने दीजिए। लेकिन नहीं, प्रेम की अधिकता के आगे कुछ नहीं दिखाई देता। ये स्वयं प्रश्न कर रहे हैं, और विलंब न हो जाए, ये स्वयं अपने उद्गार को बता रहे हैं कि ऐसे हैं हमारे गांव। अरे भाई, वो आदमी देखा है, उसको बताइए दीजिए। नहीं, इसको कहते हैं प्रेमातिरेक। ये अधिक प्रेम हो जाता, मैंने सीमा को पहुंच, प्रेम अपनी सीमा पर पहुंच गया है। अब कह रहे हैं कि जिस दिन से विश्वामित्र जी अपने साथ हमारे दोनों पुत्रों को ले गए हैं, उस दिन से अब तक कोई सूचना नहीं आई थी। आज आपने सूचना दी है। अब इतना देर के बाद तो दूत को बोलने का मौका मिला है। दूत क्या कह रहा है? सुना हो महीपति मुकुट मणि, तुम सब धन्य न को, राम लखन जिनके तले विश्व विभूषण दो। अब ये देखिए, उनके प्रेम के आगे, दशरथ जी के पुत्र मोह, पुत्र प्रेम के आगे ये दोनों ये दूत जो है ये भी भावुक हो गए। प्रश्न पूछा जा रहा है कुछ और, उत्तर दिया जा रहा है कुछ और। प्रश्न है कि भैया आपका नाम क्या है, तो उत्तर दे रहा है कि मैं फला गांव का रहने वाला हूं। कैसे? दशरथ जी ने प्रश्न किया कि क्या आपने अपनी आंखों से देखा? जनक जी ने उनको कैसे पहचाना? तो ये उत्तर क्या दे रहे हैं दूत कि हे महाराज, हे सम्राट, हे चक्रवर्ती जी, आप धन्य हैं।
जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हो वह धन्य हो जाता है, और आप धन्य हैं कि आपके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं। बाकी चक्रवर्ती जी के प्रश्न का उत्तर ये लोग फिर भी नहीं दिए। और उत्तर क्या दे रहे हैं कि पूछन जो गलतन है तुम्हारे, आपके पुत्र जो है किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने के योग्य नहीं है। वो इतने प्रतापी हैं, जिनके जस प्रताप के, जिनके यश और प्रताप के आगे सूर्य और चंद्रमा का तेज भी फीका पड़ जाए। अब तीन कहिए नाथ किम चिन्हे, और ऐसे पुत्रों के बारे में आप राजन, आप ऐसे अपने पुत्रों के बारे में पूछ रहे हैं कि उनको आपने पहचाना कैसे? अरे सूर्य को पहचानने के लिए क्या दीपक लेकर देखना पड़ता है कि देखे दीपक कैसे कि वही सूर्य है कि नहीं? सूर्य स्वयं अपने प्रकाश से इतना प्रकाशमान रहता है कि कोई भी व्यक्ति उसके प्रकाश पुंज को देख करके स्वयं कह देता है कि यही सूर्य है। वैसे ही आपके पुत्रों के तेज और प्रताप पुंज को देख करके कोई भी कह सकता है कि यही दशरथ नंदन राम और लखन है। इनके अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। आप उनकी वीरता के बारे में जानना चाहते हैं? शंकर का चाप, जो एक से एक बलि राजा वहां आए थे, एक से एक बलशाली देव दानव रूप बदल के वहां आए थे, यहां तक कि दशानन और सहस्त्राभाव जैसे लोग भी वहां पहुंचे थे, और जिनसे वह धनुष तोड़ना तो दूर, उस पर संधान करना तो दूर, तिल भर जो कोई हिला नहीं सका उस धनुष को आपके प्रतापी पुत्र राम ने उठा करके उसको तोड़ दिया। कहा राम रघुवंश मन सुनिए महामहिपाल, भद्रदेव चाप प्रयास में जिनमें पंकज राल। उस जिस भयंकर भारी धनुष को राजा लोग उठा नहीं पाए थे, उस धनुष को वो ऐसे उठाकर तोड़ दिए जैसे हाथी कमल के नाल को तोड़ता है। कमल का नाल तोड़ने के लिए हाथी को कितना परिश्रम करना है। संभवतः उसको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं तोड़ने के लिए कुछ बल का प्रयोग कर रहा हूं। ठीक वैसे ही राम जी ने उस धनुष को, शिव जी के उस धनुष को तोड़ दिया, उस पिनाक को तोड़ दिया। उस धनुष का नाम पिनाक था। पिनाक को राम जी ने बिना परिश्रम, लेकिन उस धनुष के टूटने की आवाज इतनी अधिक हुई, इतनी प्रचंड, इतनी भीषण आवाज हुई कि परशुराम जी उस आवाज को सुन करके और तुरंत वहां उपस्थित हो गए। सुनी सरोस भृगुनायक आए, अब बहुत आंख दिखाए, देख राम बल निज धन दीना, करी बहु विनय दौन बल कीना। आकर के बहुत डराए धमकाए, मार दूंगा, काट दूंगा, पीट दूंगा, जिसने भी तोड़ा ऐसा सूर्य को मोरा वगैरह वगैरह बहुत किए। परंतु राम के बल का था पाते ही उन्होंने क्या किया कि अपना धनुष राम जी को दिया। इस धनुष का शेषा संधान कीजिए, तब मैं समझूंगा कि जो हमारे दिमाग में आपको देख के चल रहा है वही है कि कोई अन्य है। समझ गए? नारायण स्वयं है। और वहां से परशुराम जी ने परिणाम किया और तपस्या की। आगे दूत का अभी तक तो खाली राम जी के बारे में आगे राजन राम अतुल बल जैसे तेज निधान लखन पुन तैसे। हे राजन, जिस प्रकार से बल और बुद्धि में कुशल और सक्षम राम जी हैं, वैसे ही लक्ष्मण जी भी हैं।
उनके देखने से तो पूरा जैसे लग रहा था, जैसे क्रोध में आंख फैला करके देख रहे थे, तो ऐसे लग रहा था जैसे सारे राजा लोग कांप गए थे। जब दशरथ जी इतना कुछ दूतों से सुने अपने राम लक्ष्मण के बारे में, उनकी कृति के बारे में, तो प्रसन्न होकर के, खुश होकर दूतों को न्यौछावर देने लगे। भाई कोई आता है, किससे प्रसन्न होते तो न्यौछावर देते हैं ना। कोई अगर अच्छी खुशखबरी वाली चिट्ठी लाता है डाकिया, हम उसको वो भी खुश होता है। कोई अच्छी खबर लाता है, कोई कहीं से निमंत्रण लाता है, तो उसको सुसमाचार लाने वाले को कुछ दिया जाता है। तो अब दशरथ जी के लिए इससे बड़ा सुसमाचार इस समय क्या हो सकता है। दशरथ जी इस सुसमाचार को लाने वाले उस दूत को न्यौछावर देने लगे और उनको देख करके राज्यसभा में उपस्थित जितने भी लोग थे सब लोग न्यौछावर देने लगे। खुशी से न्यौछावर अपनी खुशी से दी जाती है। न्यौछावर जब ये लोग दे रहे थे तो दूत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज, क्यों हमको पाप कीचड़ के दलदल में डालना चाह रहे हैं? ये घोर पाप होगा अगर हम आपसे कुछ ले लें। अरे भाई, आप दूत हैं, हम आपको अपनी खुशी से दे रहे हैं, इसमें पाप वाली कौन सी बात है? दूतों ने कहा, नहीं महाराज, नहीं, हम बेटी वाले हैं, हम कन्यादान करने जा रहे हैं आपको। अब बेटी वाले हो करके हम आपसे कुछ लेंगे तो रह क्या जाएगा? हमें माफ करिए, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। हम आपको कुछ देते हैं, हम लेंगे नहीं, देंगे, हम बेटी वाले। इस प्रकार धर्म युक्त वाणी सुन करके उन दूतों की पूरा राज्यसभा जो है दशरथ जी का अति प्रसन्न। आहा, जनक जी के जब दूत ऐसे हैं तो जनक जी स्वयं कैसे होंगे, उनका परिवार कैसा? बड़ी प्रसन्नता, शिष्टाचार है। इसको देख करके बड़ी प्रसन्नता इस तरह की चीजों को देखकर होती है। अभी नहीं कि वो दिए कुछ मारा, वो अपना माला उतार करके दिए और तड़ से वो लेके जेब में डाल दिया, जय हो महाराज की, जय हो महाराज की। अरे भाई, युक्तिपूर्ण जैसे वो तर्क दिया है दूत ने, पूरे राज्यसभा को गदगद कर दिया। ये इसी तरह विवेक से काम लेना चाहिए। इसके बाद गुरु वशिष्ठ के पास सूचना दी जाती है। तब उठी भूप वशिष्ठ को अंतिम पत्रिका जाए, स्वयं राजा उठ करके पत्रिका ले जा करके गुरुदेव को देते हैं। कथा सुनाई, गुरु सब सादर दूत बुलाए और जितनी भी उस चिट्ठी में बात लिखी है सब गुरुदेव को जनक जी बताते हैं। जनक राजा दशरथ वशिष्ठ जी को, गुरुदेव को सारी बात उसमें बताते हैं। सारी बात सुनने के बाद गुरुदेव अर्थात गुरु वशिष्ठ कहते हैं, क्या तुम कहो सर्व काल कल्याण। हे राजन, तुम्हारा सभी कालों में कल्याण ही कल्याण। सजो बरात बजाए निशाना, अब नगाड़ा बजाओ और नगाड़ा बजा करके बारात सजा दो, प्रस्थान के लिए तैयार। बारात प्रस्थान का आदेश जैसे गुरुदेव के यहां से मिला, बस तब क्या था, अब आगे अंदर भी तो जाना है। महिला विभाग, गृह मंत्रालय, राजा अंदर गए हैं दशरथ जी, वहां जाकर फिर पत्रिका पढ़े हैं। एक ही पत्रिका वो कितनी बार पढ़ रहे हैं, पत्रिका पढ़ पढ़ के वो अधा नहीं रहे। मैं उनका
मन भर नहीं रहा है। और जब पत्रिका सुना है, यह बात पूरे अयोध्या में फैल गई है, संपूर्ण अयोध्या में फैल गई है बात, और हल्ला होने लगा है। भुवन चारि दस भरा उठाऊ, जनक सुता रघुवीर विबाहु। चारों भुवन में यह बात फैल गई कि सीता जी और राम जी का विवाह। अब बारात सजेगी, चलेगी, जनकपुर पहुंचेगी। इस कथाखंड को आज हम यहीं विराम देते हैं और बारात प्रस्थान हम अपने अगले कथा प्रसंग में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।